हैं एक आईएएस आनंद मिश्रा वही अभी रेस में है। तो यह बीजेपी के तो समझिए कि 100% बीजेपी के ही आदमी हैं। आइए चुनाव हारने के बाद तुरंत बीजेपी में भागेगा, कोई इसको रोक नहीं सकता। इनका पिताजी कहाँ काम किए बताइए? चलिए रामगढ़ में तो देख लीजिए, इनके गांव में भी देख लीजिए, कहीं पर कुछ विकास। ये मैप का जब पिताजी 35 साल तक और 5 साल एमपी 40 साल राज किया हमारे वोट पर, इनको तो कभी राजपूत लोग वोट देते नहीं हैं। राजपूत तो वोट देता नहीं, जादव मुसलमान के वोट से ही चुनाव जीतते आए। तो 40 साल में पिताजी हर समय मंत्री रहे हैं। तो आप क्या किए हैं बक्सर के लिए? क्या किए आप रामगढ़ के लिए? राजपुर के लिए क्या किए? यही किए कि जहां पर जाता है, राजपुर में 5 आदमी को एमपी बनाने के लिए कान में फूंक देते हैं, बक्सर में फूंक देते हैं। अभी जाइएगा, पता करिएगा, ब्रह्मपुर में भी वही हाल किया है। डुमराव में भी 2-4 आदमी को बोल दिया, देनारा में भी 2-4 आदमी को बोल दिया कि आपको टिकट दे देंगे। ऐसे ही बक्सर में भी बोल दिया। देखिए बक्सर में भी हृदय भैया को घर बैठा बना दिया। यही बोला था कि हम टिकट दिलवा देंगे, चुनाव में मेहनत करिए। उसके बाद छेदी राम को घर बैठा बना दिया। वहाँ पर अजीत चौधरी को घर बैठा बना दिया। सिया सुंदरी को देनारा में घर बैठा बना दिया। रामगढ़ में अमिका यादव को घर बैठा बना दिया। तो इसका यही काम है, चकमा देकर, टिकट के प्रलोभन दे के अपना पैसा भी खर्चा करा लेता है, चुनाव प्रचार भी करा लेता है। चुनाव बाद कुत्ता बराबर नहीं पूछता है और वो थाकी के घर में बैठ जाता है। देखिए तो यहाँ पर तो एक के मुद्दा पहला है कि 55 साल तक यहाँ पर बाहरी सांसद के गुलामी में हमारा लोग जिया है, जिसको गांव के खेत खलिहान को कोई पता नहीं है, ना लोगों से ज़्यादा संपर्क रहता है, न लोगों के दुख सुख में आटता है, न कहीं उसके हॉस्पिटल हो या शादी ब्याह के मामला में लगता हो। तो 56 साल तक तो यहाँ पर राज किया, हमारे वोट का रोटी खाया, हमारे वोट का रोटी खाया, हमारे लोगों के वोट के रोटी खाया। जो वोट देते हैं से सांसद को महीना मिलता है, आने जाने का टीए मिलता है, जहाज पर रेल पर चलने के लिए भाड़ा मिलता है, मगर वहाँ पर दिल्ली में जाकर भूल जाता है लोग। पार्टी के नाम पर, दल के नाम पर 55 साल तक अपने लोग गुलामी झेला, अब जीवन बीतने के कंगार पर आ गया। तब यहाँ के लोगों ने अब की मन बनाया कि हम 55 साल तक गुलामी सह लिए, लेकिन अब हम अपने बाल बच्चा को बाहरी सांसद के गुलामी से मुक्त कराएंगे, जो आने वाला दिन में यहाँ के बाल बच्चा, हर जाति बिरादरी के बाल बच्चा सांसद और विधायक बन सके। इस उद्देश्य से पहला मुद्दा हमारा क्षेत्र के लोगों का यही है। और इसी पर लोगों ने सब विचार किया है कि अब की बार बाहरी लोग वोट नहीं देना। क्या विकास किया 55 साल में? क्या विकास किया बताइए? राम रेखा घाट के दुर्दशा देख लीजिए, चरित्र वन के दुर्दशा देख लीजिए, अहिल्या माता के एरिया के दुर्दशा देख लीजिए। यहाँ विश्वामित्र मुनि का कोई आज तक इतिहास नहीं बना। हम तो चाहते हैं कि पर्यटन स्थल बने। यहाँ श्मशान घाट की उत्तम व्यवस्था, जिस दिन हम चुनाव जीतेंगे उसकी 1 महीना के बाद रामरेखा घाट का, चरित्र वन का रूपरेखा बदल जाएगा और लोगों की किसी प्रकार का, चाहे बरसात हो या धूप हो, झेलना नहीं पड़ेगा। सारी व्यवस्था हम करेंगे और बक्सर को पर्यटन स्थल के रूप में हम घोषित करा के मानेंगे। और राजा भोज का किला जो आज भी खंडार के रूप में है, उसको विशाल पर्यटन का रूप हम देंगे। और नौजवानों की बेरोजगारी से मुक्त करने के लिए अभियान चलाएंगे। और जो फौज में 4 वर्ष के लिए अग्निवीर के नाम पर बहाली होता, इसको हम लड़ाई लड़के, जो पहले की प्रक्रिया में बहाली था, जितना 3 लोग नौकरी करते थे वही स्थापित कराएंगे। कि उद्देश्य है हमारा, ये लोगों से मांग है। हमें जहाँ पर भी जाते हैं अच्छा लोग प्यार दुलार सम्मान से आदर करते हैं। यही मानसिकता उजागर भी करते हैं कि अब की बार सभी जाति बिरादरी के लोग मिलकर बाहरी लोगों को यहाँ से चुनाव से
जमानत जब्त करा के भेजा। गौ माता को अभी तक किया, राष्ट्रीय पशु घोषित किया, अब बोलना नहीं चाहते हैं। 70 लाइसेंस दिया भैंसा काटने में। अब हमारे से आपका बता रहे हैं अरबों रुपया, यहाँ पर गाय भैंस का 300 रुपया में मांस मिलता है और ले जाके 3000 पे बेचता है। वो अरबों रुपया आता है। बीजेपी से पूछना चाहते हैं कि अरबों रुपया जो आता है इससे कमाई मांस से और आपका हड्डी चर्बी चमड़ा छोड़कर, वो पैसा क्या हो रहा है बीजेपी वाले लोग। अब गौ माता के बात करते हैं, राम के बात कर रहे हैं। राजद के उम्मीदवार पर कुछ आरोप लगा रहे थे कुछ देर पहले। कौन चीज बताइए ना, बताइए तो हम बता देंगे। जो राजद के उम्मीदवार हैं, हाँ, उस पर कुछ आप आरोप लगा रहे थे कि संघ से जुड़े हुए हैं। संघ से जुड़े नहीं, वो तो बीजेपी है ही। चुनाव लड़े थे बीजेपी से, चुनाव लड़ा था आपका रामगढ़ से, बुरा हाल, हारे। उसके बाद लालू यादव के झंडा जलाए सार्वजनिक मंच पर, और झंडा जलाने के बाद राबड़ी देवी, जो हमारे जाति बिरादरी के लोग उसको देवी रूप में मानता है, उसको भी कहा गोबर पत्नी। यह आतंक फैलाया हुआ है। अभी जाके देखिए एक गांव में 20 बीघा जमीन पब्लिक के, जो जादव और एक ब्राह्मण और कुशवाहा का 20 बीघा जमीन में तालाब खुदवा दिया है 32 महुआरी में। वैसे कई जगह की ये घटना है। तो ऐसे व्यक्ति, तानाशाह व्यक्ति को यहाँ के लोग लाइक नहीं करेगा, जिसका बाप 5 साल यहाँ सांसद रहा हो, 100 आदमी के पहचानता नहीं हो, दिया हुआ 25 करोड़ रुपया इनको हमारे जनता के वोट से मिला। 25 करोड़ रुपया, 25 करोड़ रुपया कहीं यह दिखा देंगे कि कोई गांव में 5 लाख रुपया खर्चा किए हैं। राजपूतों के प्राइवेट स्कूल में यह देने का काम किए, बस कर दबाने का काम किए। तो वही स्थिति है। जिनका बाप काम कुछ नहीं किया, बाप प्यार दुलार सामान नहीं दे पाया, उसका बेटा क्या देगा। इनका तो जमानत जब्त करा के भगाएंगे। देखिए ना, आ रहा है। आपकी टक्कर किससे इस चुनाव में? हमारा टक्कर देखिए, हमारा टक्कर तो जो लोगों में चल रहा है बात, तो जो ये आपका है एक IAS आनंद मिश्रा, वही अभी रेस में है। मतलब आपके मुकाबले से बीजेपी, राजद, बहुजन बाहर है। कहाँ है ये आप बताइए ना, आप घूम तो लीजिए। बसपा के तो कहीं मान लीजिए कहाँ, वो तो सवाल तो आप लोग रहे हैं, हम लोग तो जो आप कहने के लिए बुलाए हैं हम लोग सुन रहे हैं। हाँ हाँ, आप जनता से क्या कहना चाहते हैं? नहीं, जनता से यही कहना चाहते हैं कि जो यह लोग बाहरी 56-55 साल तक चुनाव जीत के गया, यह बक्सर के कायाकल्प नहीं बदल पाया, बक्सर के पर्यटन स्थल घोषित नहीं किया, यह राम मंदिर बना तो यह बक्सर के योगदान है। बक्सर नहीं रहता, विश्वामित्र मुनि नहीं रहते, बिना निमंत्रण के जनकपुर ले जाते नहीं, सीता से शादी नहीं होता, न सीता को रावण उठाता, और रावण उठाता नहीं तो रावण से लड़ाई नहीं होता, न रामायण लिखाता। यह बक्सर की योगदान है। इसलिए बक्सर में भव्य मंदिर बनना चाहिए। यहाँ पर तो बता दिए, अभी तो मुद्दा सबसे बड़ा है यहाँ पर, जहाँ पर हमारा हजार आदमी आता है यहाँ श्मशान घाट पर, उसको बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। उसको बरसात में कहीं पानी के आड़ लेने की कहीं जगह नहीं है। पहला वो मुद्दा हो गया। राम रेखा घाट पर कोई व्यवस्था नहीं है। अहिल्या माता के क्षेत्र में कोई व्यवस्था नहीं है। हमारा दियारांचल जल रहा है, वहाँ पर पानी बुताने के लिए बड़ा मशीन नहीं है। हमारा लोग मर रहा है, यहाँ से बनारस और पटना ले जाने के लिए एम्बुलेंस की पता नहीं है। तो ये सारी समस्या है। और जो जलन समस्या है, पानी से, लोग पानी से कभी मर रहा है, बाढ़ से त्रस्त हो जाता है, कभी आग से त्रस्त हो जाता है। इससे मुक्त दिलाना हमारा काम है, और नौजवानों को रोजगार दिलाना। और जो 4 बरस के लिए अग्निवीर जो यह सरकार घोषित किया है, उसको हम रेगुलर, जितना दिन फौजी लोग काम करते थे उतना दिन हम करवाने का काम करेंगे। यह हमारी लड़ाई होगी। और हम जब जाएंगे तो लड़ने वाला जात हमारा जादव परिवार है। हर बॉर्डर पर हमारा जादव परिवार लोग रहते हैं। उसको हम समझिए कि यही अरेंजमेंट बनाने के लिए लोकसभा में आंदोलन कर। देखिए, गलती हो जाता है। एक बार चौधरी चरण सिंह दे दिए अपना बागपत में एक आदमी के टिकट, विधायक वाला सारा लोग विरोध करने लगा। तब विरोध करने लगा तो वो कहे कि भाई
चलो हमसे तो गलती हो गया, मगर मंच पर गए, लाखों आदमी जुटा, जिसको टिकट दिए वो भी जुटा, तो मंचे पर बोले कि देखिए हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलती हो जाता है, हो गया, मगर आप गलती मत करो। कितना कैंडिडेट उम्मीदवार लड़ रहा है, कहा लोग कि 11 आदमी है हजूर, तो 11 आदमी में आप चुन लो, जो सही है उसको वोट दे दो, तो हो जाता है। इसलिए हमारे तो लालू अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं, अच्छा नेता है। हम लालू जी के समझिए कि हम अपना समझते हैं, अपना परिवार समझते हैं। हमारा जाति का पार्टी है, हमारा जाति में पार्टी में घुस के ये बीजेपी को जिताने का ये लोग प्लानिंग करते हैं। यही हुआ है। सुधाकर बीजेपी के एजेंट है नहीं है। अब पीछे प्रमाण आप देख लीजिए, आप देख लीजिए, अमित शाह के साथ फोटो देख लीजिए, सुशील मोदी के साथ फोटो देख लीजिए। हम भी एक न्यूज में भी आया कि हम बीजेपी से हमारा कोई खिलाफती नहीं है, बीजेपी हमारा है, वो भी आप देख लीजिए। तो यह बीजेपी के तो समझिए कि 100% बीजेपी के ही आदमी हैं। यह चुनाव हारने के बाद तुरंत बीजेपी में भागेगा, कोई इसको रोक नहीं सकता है। हमारे खबरों के प्रायोजक हैं शहर बक्सर में खुला है पंकज टेलर, जहां आपके मन मुताबिक कपड़े मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर आपके मन मुताबिक कपड़े की सिलाई भी होती है। यही नहीं, महिलाओं के लिए साड़ी एवं सूट भी उपलब्ध है। अच्छे कारीगरों के द्वारा खुद निर्मित किए गए सूट के लिए पंकज टेलर को एक बार जरूर मौका दें। पता है अम्बेस्टर होटल के सामने, पंकज टेलर को एक बार जरूर मौका दें। पता है अम्बेस्टर होटल के सामने।